सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदेन विनिवेशयन्तीं वटस्य पुत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वाश कनकपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत गीत कीर्ति। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको जन्माष्टमी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। भगवान गोपाल कृष्ण का प्रागट्य किस प्रकार हुआ तथा पृथ्वी पर अवतरण उनका किस समय और किस परिस्थिति में हुआ, यह संपूर्ण कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को जन्माष्टमी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान कृष्ण कन्हैया के प्रागट्य की जो कथा है, उनके जन्म की, उनके अवतरण की जो कथा है, वो श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में बताई गई है। श्रीमद् भागवत में शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि जब जब इस पृथ्वी के ऊपर धर्म की हानि होती है, तब तब प्रभु का अवतार होता है। भगवान अवतरित होकर के और इस पृथ्वी से जो है पाप का अंत करके धर्म की स्थापना करते हैं। जब इस पृथ्वी के ऊपर पाप का बोझ निरंतर बढ़ता जा रहा था, तो एक समय की बात है कि गौ माता ने जाकर के देवताओं से प्रार्थना की। देवताओं से कहा कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा पाप का बोझ बढ़ चुका है। पाप का बोझ इतना अधिक हो गया है कि मैं अब रसातल में चली जाऊंगी और मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। देवताओं ने कहा कि आप चिंता मत करिए, अभी हम ब्रह्मा जी से जाकर के निवेदन करते हैं। समस्त देवता जाकर के ब्रह्मा जी से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे पृथ्वी से पाप का अंत हो जाए तथा धर्म की वहां पर स्थापना हो जाए, क्योंकि गौ माता के रूप में पृथ्वी हमारे पास निवेदन करने आई है। तो आपसे हमारा अनुरोध है कि आप प्रभु से निवेदन करिए कि वो इस पृथ्वी से जो है पाप का अंत कर दे। ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को आश्वासन दिया कि कुछ समय ठहरो, मैं अभी ध्यान लगा करके प्रभु का स्मरण करके उनसे निवेदन करता हूं। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और प्रभु का स्मरण किया तथा प्रभु से उनकी चर्चा हुई। तो प्रभु ने उनको बताया कि चिंता मत करिए, मथुरा में मैं वसुदेव तथा देवकी के यहाँ प्रकट होऊंगा और इस पृथ्वी से जो है पाप का अंत कर दूंगा तथा धर्म की स्थापना कर दूंगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी को उन्होंने आश्वासन दे दिया तथा ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को बताया और देवताओं ने गौ का रूप धारण करके जो पृथ्वी आई है उनको भी बता दिया। और उसके बाद गौ माता स्वरूपी पृथ्वी वहां से आ गई तथा देवताओं ने कहा कि जब प्रभु इस पृथ्वी पर अवतार लेंगे तो हम सबका भी कोई न कोई कर्तव्य बनता है, इसलिए हमें भी ब्रजमंडल में जाकर के विविध रूप धारण करना चाहिए। तो समस्त देवी देवताओं ने जो है ग्वाल बालों का रूप धारण कर लिया और संपूर्ण ब्रज मंडल में अनेकों अनेक रूप धारण करके समस्त देवी देवता पृथ्वी पर आ गए। इसके बाद भगवान का अवतार होता है। तो उनके अवतार के पीछे भी बड़ा रहस्य था, क्योंकि मथुरा के एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम था उग्रसेन। बड़े ही धार्मिक थे, बड़े ही प्रजा के पालक थे और समस्त प्रजा को अपना जो है पुत्रवत पालन किया करते थे। राजा उग्रसेन के यहाँ कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की इच्छा से पुरोहितों को, आचार्यों को बुला करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन करवाया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ उन्होंने मथुरा में संपन्न करवाया। जब उनका यज्ञ संपन्न हो गया, तब उस यज्ञ के प्रभाव से उनकी पत्नी यानी उनकी रानी गर्भवती हो गई। जब गर्भावस्था में उनकी रानी थी, उस समय जंगल में वह भ्रमण कर रही थी, तो एक द्रुमिल नामक एक राक्षस था, उसकी छाया उनके गर्भ पर पड़ गई, जिससे उनका जो होने वाला बच्चा है
वह प्रदूषित हो गया और उस बच्चे का जन्म होता है। वह कंस के रूप में उनके गर्भ से जन्म लेता है। जब उसका जन्म हुआ तब ब्राह्मणों ने, आचार्यों ने कुंडली देखी और कहा कि ये तो राक्षस बनेगा और है महाराज आपके संपूर्ण वंश का नाश कर देगा। तो राजा उग्रसेन ने तुरंत निर्णय लिया और उस बालक को एक पत्ते में लपेट करके यमुना जी में बहा करके चले आए। यमुना जी में उन्होंने बहा दिया। वहीं यमुना किनारे कुछ दूर पर वसुदेव के पिता सूरसेन जी तपस्या कर रहे थे। सूरसेन जी ने देखा कि एक बालक पत्तों में बहा जा रहा है। उन्होंने उस बालक को उठा लिया और अपने घर लेकर आ गए और घर लाकर के उसका लालन पालन किया। तथा वसुदेव जी चूंकि पहले से उनके पुत्र थे, उन्होंने विचार किया कि एक और पुत्र मुझे मिल गया। तब उन्होंने कंस का भी अच्छी प्रकार से लालन पालन पोषण किया। और उसके बाद एक दिन की बात है कि नारद जी ने आकर के सारा वृत्तांत कंस को बता दिया कि तुम महाराजा उग्रसेन के पुत्र हो और तुमको उन्होंने यमुना जी में बहा दिया था। वो तो सूरसेन जी की कृपा से तुम बच गए और आज तुम जो है उनके घर में पल रहे हो। तो रात में ही कंस सूरसेन जी के यहां से उठ करके चला गया और कैलाश पर्वत पर बाला भोले बाबा की तपस्या में संलग्न हो गया और उसने घनघोर तपस्या करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया। भोलेनाथ उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए तथा उसको वरदान स्वरूप एक धनुष प्रदान किया और कहा कि इस धनुष को इस संसार में, इस सृष्टि में कोई नहीं तोड़ पाएगा और जो इस धनुष को तोड़ेगा वह तुमको नहीं छोड़ेगा। इस प्रकार उस धनुष को लेकर के और कंस पुनः अपने मथुरा नगरी में आ गया और मथुरा नगरी में उसने अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केशी, धेनुकासुर और अन्य बड़े बड़े योद्धाओं को अपनी सेना में शामिल कर लिया तथा अपनी एक अलग से उसने सेना बना ली। और महाराजा उग्रसेन जब यज्ञ का आयोजन करवा रहे थे तो उसने मथुरा के ऊपर चढ़ाई कर दी और महाराजा उग्रसेन को पकड़ करके कारागृह में बंदी बना लिया तथा यज्ञ का विध्वंस कर दिया और समस्त ब्राह्मणों को वहां से अपमानित करके भगा दिया। पूरे राज्य में आदेश दे दिया कि आज से मैं मथुरा का राजा हूं और इस राज्य में कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा और यदि किसी को नाम लेना है तो मेरा नाम लेगा और किसी को मंत्र जाप करना है तो वो मेरा मंत्र जाप करेगा। यानी केवल और केवल मैं ही इस राज्य का राजा हूं और इस राज्य का भगवान हूं। समस्त प्रजाजनों में बड़ा अत्याचार उसका निरंतर बढ़ता जा रहा था। एकाएक उसके मन में विचार आया कि मेरी चचेरी बहन है देवकी और देवकी का अभी तक विवाह संपन्न नहीं हुआ है, क्यों न मैं वसुदेव के साथ में इनका विवाह संपन्न करवा दूं। ऐसा निश्चय करके देवकी और वसुदेव का उसने विधिवत पाणी ग्रहण संस्कार करके विवाह संपन्न करवाया और देवकी और वसुदेव को रथ में बैठा करके वह विदा करने जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी होती है कि अरे कंस, जिस बहन देवकी को विदा करने जा रहा है उसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। आकाशवाणी ने यह नहीं कहा था कि पुत्र होगा या पुत्री होगी, लेकिन उसमें यह कहा गया था कि इस देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। इस प्रकार जब उसने आकाशवाणी को सुना तो तुरंत अपनी तलवार अपनी म्यान से निकाल दी और देवकी को मारने दौड़ा। तब वसुदेव ने समझाया कि आप राजा हो, आप क्षत्रिय हो और आप योद्धा हो। कोई भी वीर हो, योद्धा हो, क्षत्रिय हो, महारथी हो, वो स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाता है और जिस स्त्री का आपने कन्यादान किया है, विवाह किया है, वो तो स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा है। फिर आप इसका वध करके जो है पाप के भागी क्यों बन रहे हो। बहुत समझाने पर फिर भी उसे समझ में नहीं आई तो वसुदेव जी ने वचन दिया कि महाराजा आप चिंता मत करिए, आपको देवकी के जितने भी पुत्र होंगे वो सब मैं आपको प्रदान कर दूंगा, लेकिन आप देवकी को छोड़ दीजिए। वसुदेव की बात को मान करके कंस ने तुरंत आदेश दिया कि दोनों को यानी वसुदेव और देवकी को बड़े भारी कारागृह में डाल दिया जाए। हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी उनकी डाल दी गई और कारागृह में उनको बंद कर दिया गया तथा सैनिकों को आदेश दे दिया
कि जो भी इनके गर्भ से बच्चा जन्मे उन्हें तुरंत मार देना और इनके किसी भी बच्चे को छोड़ना मत। इस प्रकार देवकी और वसुदेव दोनों कारागृह में बंद है। पहले बच्चे का जन्म होता है, तुरंत ही सैनिक आकर के कंस को सूचना दे देते हैं कि महाराज देवकी के यहाँ प्रथम पुत्र का जन्म हो चुका है। और उस प्रथम बालक का वध कंस स्वयं करता है। उसके बाद दूसरे बालक का जन्म होता है, उस दूसरे बालक का भी वध कंस कर देता है। तीसरे बालक का जन्म होता है, उसका भी वध कंस कर देता है। चौथे बालक का वध कंस करता है। उसके बाद इसी क्रम में वह पांचवें छठे बालक का वध भी कर देता है। उसके बाद सातवें गर्भ के रूप में स्वयं शेषनाग उस समय माता देवकी के गर्भ में आते हैं। तब भगवान नारायण को ज्ञात होता है कि कहीं कंस जो है शेषनाग स्वरूपी बलराम को भी मार देगा, इसलिए तुरंत जो है माया को आदेश दे देते हैं कि इस बालक को जो है माता देवकी के गर्भ से उठा करके तुरंत रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दो। तो भगवान की आज्ञा के अनुसार माया ने उस बालक को उठा करके तुरंत ही रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। उसके बाद पता लगता है और कंस पूछता है कि सातवें बालक का क्या हुआ। तब सैनिक कहते हैं कि महाराज वो बालक तो गर्भ में ही मारा गया है, उसने जन्म ही नहीं लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। तो कंस बड़ा प्रसन्न हुआ कि अच्छा हुआ मुझे नहीं मारना पड़ा, और वो गर्भ में ही मारा गया है। इसके बाद भगवान नारायण स्वयं कारागृह में अवतरित होते हैं। नारायण का अवतार होता है। नारायण भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ठीक 12 बजे अवतरित होते हैं। और 12 बजे जब अवतरित होते हैं तो चतुर्भुज नारायण के रूप में सबसे पहले देवकी और वसुदेव को दर्शन देते हैं और उनके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाते हैं। देवकी वसुदेव भगवान का दर्शन करके धन्य हो जाते हैं, कृत हो जाते हैं। तो देवकी उनसे निवेदन करती है कि प्रभु आपने तो मुझे वचन दिया था कि आप मेरे पुत्र बनकर के आओगे, लेकिन आप तो इस समय मेरे पिता बनकर के आए हो। तो भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं और बाल रूप धारण कर लेते हैं तथा देवकी और वसुदेव को कहते हैं कि मुझे जो है तुरंत ले जाकर के और गोकुल में नंद बाबा के यहाँ जाकर के उनकी जो पत्नी है यशोदा उनके बिस्तर पर सुला देना और उनके यहाँ जो एक बालिका का जन्म हुआ है उसे उठा करके यहाँ लेकर आना। उसके बाद भगवान की आज्ञा के अनुसार जो है भगवान को एक सूप में बिठाते हैं और वसुदेव जी सूप में बैठा करके और घनघोर रात्रि में उस कारागृह से निकलते हैं। जैसे ही कारागृह से निकलते हैं एक एक करके सारे ताले खुलते जाते हैं और सारे सैनिक जो है मूर्छित हो जाते हैं। और जब यमुना नदी से निकलते हैं तो यमुना नदी उफान पर आ जाती है और प्रभु के चरणों को स्पर्श करके प्रभु को प्रणाम करती है। उसके बाद वसुदेव जी सूप में बैठा करके और गोपाल कृष्ण को नंद बाबा के घर पहुंचते हैं। नंद बाबा के घर अंदर यशोदा माता सोई हुई है। नंद बाबा उस बालक को ले लेते हैं और यशोदा माता के पास सुला देते हैं तथा जो बालिका वहां पर सो रही थी उसको उठा करके वसुदेव जी को प्रदान कर देते हैं। वसुदेव जी उस बालिका को लेकर के पुनः मथुरा आ जाते हैं और मथुरा में जब प्रवेश करते हैं तो कारागृह में जैसे ही प्रवेश करते जाते हैं सारे दरवाजे पुनः बंद हो जाते हैं क्योंकि वो बालिका साक्षात माया थी। और जब ईश्वर को ले जाते हैं, परमात्मा को ले जाते हैं तो सारे ताले खुल जाते हैं और जब माया को अंदर लेकर आते हैं तो सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। और उसके बाद सारे सैनिकों की मूर्छा जाग जाती है और प्रातःकालीन वेला होती है और सैनिक कहते हैं कि 8वें पुत्र ने जन्म ले लिया है, 8वें बालक का जन्म हो गया है। तुरंत ही कंस को समाचार दिया जाता है। कंस को जैसे ही सूचना प्राप्त होती है तुरंत आकर के और उस कन्या को हाथ में उठाता है और मारने के लिए तैयार हो जाता है। वह कन्या कंस के हाथ से छूट करके आसमान में जाती है और वहीं से बोलती है कि अरे तुझे मारने वाला तो गोकुल में जा पहुंचा है और गोकुल में उसका जन्म हो चुका है और मुझे क्या मार रहा है।
इस प्रकार वह योग माया जो है बिजली बन करके और आसमान में प्रकट हो जाती है। वही बिजली जो आज बरसात में हमें चमकती हुई दिखाई देती है। इस प्रकार सारे ब्रजमंडल में यह समाचार पहुंच जाता है कि कंस को मारने वाला 8वां गर्भ का प्रागट्य हो चुका है। और नंद बाबा के यहाँ प्रातःकालीन जैसे ही पता लगता है कि पुत्र का जन्म हो चुका है तो बड़ी धूमधाम के साथ में उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। सभी कृष्ण कन्हैया का स्वागत करते हैं और आनंदोत्सव नंदोत्सव उनके यहाँ मनाया जाता है। इस प्रकार भगवान का अवतार हुआ है और भगवान के अवतार की इस दिव्य कथा को जो कोई भी सुनता है उसके जन्म जन्म के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा उसके सारे कार्य सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल की। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल की। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम। राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।